Hello friends, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will teach you about a topic related to the chapter electricity, that is the electric current. Next topic. So in my last video I taught you about the static electricity and the current electricity and about the charges. So today I will teach you about the electric current. So we know that static electricity is that in which charges resides on the body but do not move. So वही कंसेप्ट को लेके हम आगे चलेंगे कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है कि जब हम टू बॉडीज़ को रब करते हैं, तो जहाँ पे मैं दो इंसुलेटेड स्फीयर लूँगी, बॉडी ए एंड बॉडी बी में। क्लियर? तो वो हमारे पास टू बॉडीज़ हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी, जो आफ्टर रबिंग हमारे पास चार्ज हो गई हुई है। हमें पता है, वी नो दैट कि बॉडी आफ्टर रबिंग जो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उसमें हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है वो, और जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। अब इन टू डिफरेंट बॉडीज़ को जो हमारे पास डिफरेंट पोटेंशियल्स पे है, मींस उनका इलेक्ट्रिक प्रेशर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिफरेंट है, इनको हम कनेक्ट करेंगे। जब इनको वायर से कनेक्ट करते हैं तो एक वायर के थ्रू जो है वो ये चार्जेस मूव करना शुरू हो जाएंगे। मींस जो चार्जेस फ्लो करते हैं वो कब करते हैं? व्हेन दे आर फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो जहाँ पे हमारे पास ये जो है वो मूव करेंगे। सपोज अगर हम इसको मूव करें फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव, मीन्स हमें विद द डिस्कवरी ऑफ एटम वी नो दैट कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो तो रिसाइड करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो मूव नहीं करते। वो मूव नहीं करते तो इट्स मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो जहाँ पे ज़्यादा है और जहाँ पे कम है, तो हमारे पास जो करंट है वो कैसे मूव करेगा? फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव। लेकिन हम एक्चुअली जो स्टिल कंटिन्यू प्रैक्टिस रहती है वो हमारी पुराने वाली है कि नहीं, हमारा जो करंट है वो हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से हम करंट को जो है वो कॉज होता है पोटेंशियल वोल्टेज के कारण, तो वोल्टेज जो है वो कॉजेज करता है करंट को, तो वोल्टेज जो है वो कॉजेज और करंट उसका इफेक्ट है। तो ये हमारे पास जब मूव करता है तो इसको हमने नेम दिया है कि दैट इज़ कन्वेंशनल करंट, कि वो कन्वेंशनल करंट होता है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव करता है, जो आप स्टडी करते हो चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्चुअली में जो रियली हमारा करंट है, रियल करंट जिसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्लियर, वो हमारा जो है वो कैसे मूव करता है? वो हमारा मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव की, ठीक है। अभी ये हमें क्लियर हो गया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस जो थे वो रिसाइड थे, मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हमने टू डिफरेंट पोटेंशियल बॉडीज़ को कनेक्ट किया तो वो फ्लो करना शुरू हो गई। जैसे कि आपने देखा ही है, वाटर टैंक के अंदर भी पानी जो है वो तभी मूव करता है एक टैंक से दूसरे में अगर उनका लेवल में डिफरेंस है। अगर वो सेम लेवल में आ जाएंगे तो वो मूव ही नहीं करेंगे, क्लियर। तो हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इनके चार्जेस को फ्लो करने के लिए। अब जब वो फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है, जिसका हमारा जो कंसेप्ट रहता है इलेक्ट्रिक करंट, वो है फ्लो ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे हैं थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को जब हम विद टाइम मीन्स मेज़र करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? करंट हो जाता है पर यूनिट टाइम। तो मीन्स हमारे पास ये इसका डिफाइन हो जाता है डेफिनेशन कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो ऑफ चार्जेस है थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम, और इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर। दैट इज़ अगेन द डेफिनेशन फॉर द करंट। तो मीन्स जब हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं जो हमारे पास करंट है, तो इसके लिए हमारे पास जो है वो सिंबल आता है कि हमें जो है वो करंट के लिए रिप्रेजेंट करना है, मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए हम इसको सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं, वो हमारे पास आ जाता है करंट के लिए जो सिंबल है, ठीक है। सिंबल फॉर करंट इज़ दैट इज़ आई,
तो आई हमारे पास जो है वो करंट के लिए हमने सिंबल यूज़ किया, जहाँ पे करंट फ्लो ऑफ चार्जेस है थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है तो इस मीन जो हमारे पास आई है वो क्या हो जाएगा, चार्जेस को मैग्नीट्यूड कर रहे हैं हम करंट के लिए। करंट क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, सो मूव कर रहे हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल पर यूनिट टाइम के साथ। जब हमने इसको किया तो हमारे पास आई जो है वो क्या फॉर्म हो गया, Q अपॉन T। अब वी नो दैट कि जो Q होता है वो क्या होता है, Q हमारे पास होता है कूलम, उसका हमारे पास चार्ज जो SI यूनिट है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया कि जो Q होता है उसका जो चार्ज SI यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। क्लियर। तो जो हमारे पास SI यूनिट जो है वो किसका है, Q का। और हमारे पास वी नो दैट फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स जो है वो फिजिक्स में हम करते हैं कि टाइम के लिए हमारे पास जो यूनिट है दैट इज सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो करंट है आई वो क्या हो गया, कूलम अपॉन सेकेंड। तो इट्स मीन हम जब यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं किसी को तो इसके लिए भी इसका यूनिट होएगा SI यूनिट। तो इसके लिए जो हमारा SI यूनिट है वो हमारे पास आ जाता है कि जो करंट है हमें वो हमें डिस्कवर्ड किया था बाय द सर एंड्री मैरी एम्पियर। तो एंड्री मैरी एम्पियर जो है वो उन्होंने ये जो है वो टर्म दिया हमें करंट के बारे में बताया, और उसी के ऑनर के लिए एम्पियर जो है वो हमने यहाँ पे यूनिट रखा, किसके लिए, करंट के लिए। तो हमारे पास जो करंट का SI यूनिट रहेगा, SI यूनिट और करंट, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू ए एम्पियर। तो हमारे पास ये जो हमारा C अपॉन S है जिसे हम लिख सकते हैं कैन बी C सेकेंड कूलम पर सेकेंड इन्वर्स करके, तो वो हमारे पास आई क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो एम्पियर इज जो है वो हमारे पास यूनिट रहेगा करंट के लिए फॉर द ऑनर सर एंड्री मैरी एम्पियर। एंड्री मैरी एम्पियर लाइफ 1775 टू 1836। अब हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है SI यूनिट करंट का जो कि हमारे पास A है, और हमारे पास एम्पियर जो होता है इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड होता है, मींस पर कूलम सेकंड इनवर्स, और इसलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है, हमारे पास क्वेश्चन आता है फर्स्टली कि डिफाइन करो आप करंट को। आप करंट को डिफाइन करोगे तो आप करंट को डिफाइन करोगे, आप नॉर्मली डेफिनेशन लिखोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो वो थ्रू ए कंडक्टर, तो थ्रू ए कंडक्टर जब आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस लिख रहे हो थ्रू ए कंडक्टर, क्लियर, तो वो हमारे पास डिफाइन होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट, तो मीन्स आपको जो है वो एम्पियर को डिफाइन करना है। तो जब आप एम्पियर को डिफाइन करते हो तो यूनिट ऑफ करंट मीन्स आप एम्पियर को डिफाइन कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो, या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है यूनिट ऑफ करंट, या फिर आपको आ सकता है डिफाइन 1 एम्पियर। क्लियर। तो 1 एम्पियर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, उसको हमने यूनिट्स में ही डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लो इन ए कंडक्टर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लो पर सेकेंड। तो जब 1 सेकेंड में हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लो होते हैं, उसमें जो करंट हमारे पास फ्लो करता है करंट, दैट इज द 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, कि इलेक्ट्रिक करंट को हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंडर स्टडी करते हैं, और उसमें हम स्टार्टिंग करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जब हमारे पास 2 बॉडीज चार्ज होती हैं और उनका जो है वो स्टार्ट होना, चार्जेस फ्लो करते हैं वोल्टेज के कारण फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, फिर उसमें पर यूनिट टाइम जब हम उसे मैग्नीट्यूड देते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है करंट। जैसे कि करंट को हम डिनोटेड करते हैं फिर सिंबल आई से, और वो आई हमारा डेफिनेशन से ही टर्म निकल के आ जाता है Q अपॉन T। फिर उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट्स में। तो यूनिट्स में हमारे पास आ जाता है डिस्कवर्ड बाय एंड्री मैरी एम्पियर 1775 1876 उनका लाइफ पीरियड, और जब हमारे पास 1775 टू 1836, अब वो हमारे पास यूनिट है एम्पियर। अब एम्पियर में हम जो है वो करंट को जब मेज़र करते हैं तो वो हमारे पास यूनिट रहते हैं एम्पियर की, कि इसको हम एम्पियर में भी करते हैं और इसे हम मिली एम्पियर में भी कर देते हैं,
ठीक है। तो जब हम एम्पियर में करते हैं तो वो हमारे पास 1 एम्पियर में रिजल्ट आता है। मिली एम्पियर मीन्स हमारे पास 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू हमारे पास रह जाता है 1/1000 एम्पियर, मीन्स 1/1000 मीन्स 10⁻³ एम्पियर। ये हमारे पास कन्वर्जन रहता है। कन्वर्जन की मैंने देखा है बच्चों को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको फुल कन्वर्जन जो है वो आपकी +1 +2 तक आपको यूज़ होती है, पूरा हम उसका यूनिट्स का जो है वो कन्वर्जन करेंगे फ्रॉम लोअर यूनिट टू द हायर यूनिट एंड हायर यूनिट टू द लोअर यूनिट। मोस्टली जब हम एक और यूनिट है जो इसमें हम यूज़ करें वो माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर हमारे पास हो जाता है 1 इज डिवाइडेड बाय 6 जीरोस, क्योंकि उसमें 6 पावर आ जाएगी 10 की, वो हमारे पास एम्पियर बन जाएगा 10⁻6 एम्पियर। क्लियर। तो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हुआ, कॉजेज़ कैसे हुआ, वो चलना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद उसका सिंबल क्या आया, फिर उसको डिफाइन करके उसका जो है वो यूनिट्स में उसकी एक्सप्रेशन जो है वो मैथमेटिकली उसको प्रूव किया, और फिर उसको डिस्कवर्ड किसने किया, उसी से हमें यूनिट मिला कि एम्पियर जो है वो हमारे पास ऑनर मिला, सर को दिया हमने एंड्री मैरी एम्पियर को। साथ में हमारे पास एक और कंसेप्ट जहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है कि अगर एम्पियर वर्ड से ही रिलेटेड हम एक और कंसेप्ट जहाँ पे ले, वो हमारे पास हमेशा आ जाती है टर्म्स के अंदर कि डिवाइस, उस चीज़ को मेज़र कौन कर रहा है। तो ये जो डिवाइस है वो हमारे पास इसी के नाम से रह जाएगी एमीटर। एम्पियर से ही एमीटर वर्ड जो है वो आपको याद रखने में हेल्प मिलेगी। तो हमारे पास जो एमीटर है, एमीटर जो कि हमारे पास डिवाइस है जो मेज़र करती है, मेज़र द करंट। तो ये डिवाइस है जो करंट को मेज़र करती है, और इसे हम जो है वो सिंबल कैसे देते हैं, हम इसको जो है वो आपने बुक में देखा है, आपने एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे सिंबल्स दे रखे हैं। तो वो हमारे पास ऐसे ये एमीटर होता है जो कि हम एक अपने सर्किट के अंदर इसे कनेक्ट करते हैं, और ये हमारा जो है वो एमीटर जो डिवाइस है जो मेज़र करती है करंट को, और वो हमारे पास सीरीज़ में हम इसको अरेंज करते हैं। ठीक है। तो ये सीरीज़ में अरेंज होता है, और इसकी जो मेज़रमेंट है अपनी जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस जो है वो लो होती है। एमीटर जो है वो हमारे पास मेज़र करता है करंट को, और वो सीरीज़ में अटैच्ड होता है, और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो लो है, और प्रैक्टिकली अगर हम देखें उसका जो यूज्ड है वो डू नॉट कंज्यूम द करंट, वो करंट को कंज्यूम नहीं करता सर्किट से। ठीक है। तो दे प्रैक्टिकली डू नॉट कंज्यूम द करंट फ्रॉम अ सर्किट। सर्किट क्या है इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी अच्छे से एक्सप्लेन करके। यू हैव लर्नड इन द लोअर क्लासेस की सर्किट क्या होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक था एमीटर रिलेटेड टू द करंट, कि एमीटर डिवाइस है जो मेज़र करती है करंट को, और ये सीरीज़ में लगती है सर्किट में, और लो रेजिस्टेंस होती है इसकी, और प्रैक्टिकली ये डू नॉट कंज्यूम करंट फ्रॉम अ सर्किट। अब हमारे पास so now I am taking a numerical for on the basis of current, so that is the for your better understanding numerical. Suppose the current is हमारे पास डाउन वायर में जो है वो फ्लो कर रहा है, दैट इज़ 200 मिली एम्पियर्स। ठीक है। और हमारे पास जो टाइम है, टाइम टेकन फॉर दैट इज़ 10 सेकेंड्स। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको चार्जेस निकालने हैं, जो चार्जेस आपके पास नहीं है। अब आपको पता है कि हमारा करंट के लिए कौन सा फार्मूला फॉर्म हुआ, दैट इज़ I इज इक्वल टू Q/T। क्लियर। तो I जो है वो हमारे पास कितना है, 200 मिली एम्पियर, और Q हमें निकालना है। टाइम कितना है हमारे पास, 10 सेकेंड। तो हमने ये जो वैल्यूज़ थी हमारी वो इसमें पुट कर दी फार्मूला के अंदर। अब हमें देखना होता है जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं या मैथ में क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा जो यूनिट्स है वो हमारे अकॉर्डिंग टू यूनिट जो है वो ऐसे यूनिट उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए, मीन्स सेम यूनिट्स होने चाहिए। जैसे आप मीटर सेंटीमीटर देखते हो, एक मीटर है या सेंटीमीटर है, तो उनको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे वही बात हमारी आ रही है कि जो हमारा मिली एम्पियर है वो हमारे यूनिट में नहीं है, वो उसका स्मॉलर यूनिट है, तो हमें एम्पियर में चाहिए। तो हम इस 200 मिली एम्पियर को पहले कन्वर्ट करेंगे करने से पहले। तो हमारे पास जो 200
मिली एम्पियर है, इसके अगर हमें एम्पियर फॉर्मेशन करनी है तो वो कैसे हो जाएगी, 200 डिवाइडेड बाय 1000, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया अपने इसमें कॉन्सेप्ट के अंदर। तो ये हमारे पास जो है वो कट कर जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी 0.2 एम्पियर। तो अब हमारे पास ये वैल्यू है जो हम पुट करेंगे जहाँ पे न्यूमेरिकल में कि माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर से हमारे पास फॉर्मेशन हुई 0.2 एम्पियर की। तो 0.2 एम्पियर और हमारे पास टाइम कितना है 10 सेकेंड्स का। अब अकॉर्डिंग टू मैथ्स आपको पता ही है कि ये हमारी जो यहाँ पे टर्म है वो इधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कई बच्चे होते हैं कि जिनको ये डेसिमल्स की बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अब हम कैसे करें मल्टीप्लाई के आंसर। कोई बात नहीं, आप इस डेसिमल को रिमूव करो, डिवाइडेड बाई इसको 10 करो और मल्टीप्लाई 10 करो इज इक्वल टू चार्ज। तो ये आपका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और इट वुड बी 2 कूलम। अब हमारे पास 2 आया आंसर। कई बच्चे यहीं पे ऐसे छोड़ जाते हैं कि 2 आंसर क्यों, ठीक है, नहीं, हमें इसको यूनिट में आंसर देना है। तो हमारा जो चार्ज, ये सिंबल किसके लिए है, चार्ज के लिए। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा वो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्यों, हमने जो चार्जेस फाइंड आउट किए हैं दैट इज 2 कूलम। ओके, सो दिस इज द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द करंट। और आप ऐसे बहुत सारे और न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करोगे अच्छी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको ये फार्मूला आपके माइंड में रह जाए। और आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I will come again with my new video on the topic potential difference. Thank you.